हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं हमारा पी ब्लॉक ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर, वो है हमारा ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है भाई, हमारे पास जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, उनके अंदर ट्रेंड्स कैसे आएंगे। जैसे जब ग्रुप 15 एलिमेंट आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर उनके ट्रेंड स्टेबिलिटी का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, बेसिसिटी का, ये सारे ट्रेंड्स कैसे आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर कैसे आएंगे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे हम। हेलोजन के अंदर भी चेक करते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह। ठीक है, अब करते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट। जब आपके ग्रुप 15 एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। So what type of compound they will form when they react with hydrogen? So group 15 element form EH3 type of hydrides। ठीक है, E क्या हो सकता है आपका, कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट्स हो सकता है बच्चों। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, BiH3। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले इनके अंदर क्या देखते हैं हम, स्टेबिलिटी देखेंगे हाइड्राइड्स की। ठीक है, जो आपके हाइड्राइड्स ये फॉर्म हो रहे हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। फिर हम इसका चेक करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और लास्ट में चेक करेंगे इसकी बेसिसिटी। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहां लिख देता हूं मैं स्टेबिलिटी। देखिए आपका ये BiH3 जो है, हाइड्रोजन छोटा है, बिस्मथ क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका जो बॉन्ड है ये वीकेस्ट बॉन्ड होगा बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सबसे लेस स्टेबल होगा। ये दोनों क्या है, आपस में अच्छे से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या लगेगी, जो बॉन्ड एनर्जी है दैट मस्ट बी हाई। तो अगर इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी हाई चाहिए हमें, तो हाई की वजह से ये इजीली नहीं टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, और फिर ये। इसका मीनिंग है बच्चों सबसे लेस स्टेबल क्या होगा, BiH3, ड्यू टू लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इजीली वी कैन से बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे देखते हैं बच्चों, कि आपका कौन सा कंपाउंड जो है भाई, कौन सा हाइड्राइड जो है इजीली क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमेशा जब भी बात करेंगे ना हम, ये नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो इसके अंदर हम हमेशा क्या देखेंगे, देयर टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। कौन सा सबसे इजीली हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो बच्चों देखिए, इसकी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी, हमने देखा था। इसकी क्या, लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसकी लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, दैट मीन्स इट कैन इजीली गिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, हमारे पास इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, हमारे पास वीक बॉन्ड है, और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम बेसिसिटी की। अब इन्हीं के अंदर हम क्या देखेंगे, कौन सबसे ज्यादा आपका बेसिक होगा। तो कौन सा होगा बच्चों आपका सबसे ज्यादा बेसिक, आपका देखिए सब बेसिसिटी हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो आपका सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ सेंट्रल एटम क्या, नाइट्रोजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ आर्सेनिक, यहाँ एंटीमनी, यहाँ बिस्मथ। तो आपका अगर
जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपका ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जैसे हम NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया के अंदर क्या है, छोटा आपका क्या है, ये साइज है नाइट्रोजन का, तो छोटे साइज की वजह से ये इजीली लोन पेयर को हैंडल नहीं कर पाएगा और इजीली क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक। फिर क्या है आपका PH3 वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जो सबसे लीस्ट बेसिक है वो आपका क्या होगा, BiH3 होगा बच्चों। ठीक है, दिस विल बी योर लीस्ट बेसिक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई NH3 है, PH3 है, ASH3, इनके अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आपका, NH3 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर को इजीली हैंडल कर सकता है ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, और क्या कर सकता है, ये इजीली अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। वाइल आपका जो NH3 है इसके अंदर नाइट्रोजन इजीली नहीं वो कर पाता है, अपने ऊपर अच्छे से लोन पेयर को नहीं रख पाता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, एक और बात आती है बच्चों, एक क्वेश्चन पुट अप होता है यहाँ कि आपके पास जो NH3 है ना, अमोनिया जो है इसका क्या मिलता है आपको, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये दोनों क्या होते हैं, इसके हाईएस्ट होते हैं, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लीजिए। साइज में बड़ा तो ये है, फिर इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, NH3 आपका क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से आपका NH3 जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये थे हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन के। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। भाई जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया था ग्रुप 15 एलिमेंट्स ने, तो हाइड्राइड बना रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, E2O3 एंड E2O5। E क्या हो सकता है आपका, ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो आपका ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना बच्चों, जो भी ऑक्साइड आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा वो क्या होगा आपका, मोर एसिडिक होगा, बजाय किसके, लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपका ऑक्साइड एक तो +5 में है, एक +3 में है, तो आपका हायर एसिडिक कैरेक्टर कौन सा शो करेगा, +5 वाला आपका क्या शो करेगा, हायर एसिडिक कैरेक्टर। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए जो +5 वाला है आपका, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, और हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे वो लेविस एसिड होंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसी के अंदर बात करते हैं कि आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है। भाई अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं हम, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, देखिए ऊपर वाले तो क्या है, नॉन मेटल, लेकिन जैसे नीचे आ रहे हैं तो आपका क्या बढ़ता जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल वाले ऑक्साइड तो क्या मिलेंगे हमें, एसिडिक इन नेचर, लेकिन जो मेटल वाले ऑक्साइड्स हैं वो क्या आ जाते हैं आपके, बेसिक आ जाते हैं। अब इस बात का हमें पता कैसे लगा, देखिए जो हमने नॉन मेटल के ऑक्साइड लिए उनको हमने क्या किया, उसके साथ बेस के साथ ट्रीट करवाया, नॉन मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ ट्रीट करवाया, तो वो हमें क्या दे रहे थे, सोल्ट प्लस वाटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ हमें सोल्ट प्लस वाटर दे रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई, तो ये कैसे एक्ट कर रहा था, एसिड की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो इसका मीनिंग क्या है आपका, जो मेटल ऑक्साइड है ये आपका बेस होगा, और अगर इसको आप एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपका क्या देगा, सोल्ट प्लस वाटर देगा।
ठीक है ना भाई। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है आपका, एसिड है, अगर इसको आप बेस के साथ करवा देते हो तो सोल्ट प्लस वाटर यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसी तरह मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक है, तो अगर आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट करवा देते हैं देन इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर, दैट विल बी योर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमारे पास जो मेटलोइड्स हैं उनके क्या होंगे, वो एम्फोटेरिक इन बिहेवियर होंगे। एम्फोटेरिक मीन्स एसिडिक भी शो करेंगे और बेसिक भी शो करेंगे हमें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास, एसिडिक कैरेक्टर होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। भाई खुद की तरफ जो बॉन्ड के अंदर आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो इसका मीनिंग क्या है, लेविस एसिड का कैरेक्टर शो कर रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एसिडिक कैरेक्टर विल बी देयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनके कुछ एक ट्रेंड्स लिखता हूं बच्चों में। N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5। अब क्या है हमारे पास, N2O लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये शायद मैंने पीछे भी किसी लेक्चर में बताई है या नहीं बताई, तो आप N2O नाइट्रस एसिड होता है बच्चों आपका। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड है, ये क्या है आपका, एक मिनट, N2O, NO, NO2, N2O4। ठीक है, एक मिनट मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं। मैं इसके कुछ एक ट्रेंड्स को दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। अब अगर आपसे इसके अंदर पूछा जाए कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा बताओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों आपके पास उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हायर होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। भाई यहाँ तो ये किस में है, +1 में है, यहाँ किस में, +2 में, यहाँ किस में, +3 में, +4 में, या फिर +5 में। तो आपकी सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर है, तो आपका ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आ जाता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर हमारे पास इनके आ जाते हैं, जैसे N2O3 आ गया और P4O6 आ गया। ठीक है, अगर इसके अंदर पूछते हैं आपसे तो आप कौन सा बताओगे, ये बताओगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है आपका, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, और हमने देखा था जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए N2O5 और P4O10 में पूछता है, ये तो ट्राईऑक्साइड्स है। ठीक है, ये क्या, पेंटाऑक्साइड्स है। तो इसका मतलब यहां भी नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक देन नेक्स्ट, जो कि आपके पास क्या है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन का। अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम, वो है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस। अब क्या है, आपके जो ग्रुप 15 एलिमेंट है हैलोजन के साथ रिएक्ट करके 2 टाइप के हैलोजेंस, हैलाइड्स बनाते हैं। कौन से, EX3 और EX5, यानी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। जो ये ट्राई हैलाइड है बच्चों आपके, इनका होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, जैसे आप PCl5 की बात करते हैं तो इसका आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। मोनोवेलेंट एटम कितने, 5। माइनस कैटायन प्लस एनायन है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 के अंदर 1s3p और 1d, तो sp3d। ठीक है, इसी तरह इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, sp3 आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, पिरामिडल होगी हमारे पास। इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और EX3 ट्राई हैलाइड की क्या होगी, पिरामिडल होगी हमारे पास। अब बात करते हैं हम NF5। क्या ये बनेगा बच्चों आपके पास, नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, d ऑर्बिटल्स नहीं है, एब्सेंट होते हैं बच्चों। सो
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन इट कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं NF3, इसके ट्राई हेलाइड की बात करते हैं। NF3 ये तो आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज क्या है आपके पास से लगभग सेम ही है। नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं NCl3, NBr3 एंड Ni3। ये आपके स्टेबल नहीं होते बच्चों। क्यों स्टेबल नहीं होते? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड। ठीक है भाई, आपका ये नाइट्रोजन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये क्या रहता है आपके पास, वीक रहता है। क्यों वीक रहता है? क्योंकि नाइट्रोजन और हेलोजन के जो साइज है इसके अंदर काफी ज्यादा क्या आ जाता है हमारे पास, डिफरेंस आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। अब एक और है इसके अंदर जो कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है, कौन सा है बच्चों, कि आपके पास जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर कोवेलेंट होते हैं। किसकी बजाय? आपके ट्राईहेलाइड्स की बजाय। जो आपके ट्राईहेलाइड्स हैं वो नॉट मोर कोवेलेंट, वो इतने ज्यादा आपके पास कोवेलेंट नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटाहेलाइड्स आपके ज्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं। देखिए हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। इसका मीनिंग क्या है? अगर ट्राईहेलाइड की बात करते हैं एक बार, ट्राईहेलाइड आपके ज्यादा कोवेलेंट क्यों नहीं है? देखिए जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं बाहर, ठीक है, तो किसके अंदर से जाएंगे? P वाले 3 जाएंगे। ठीक है, अब जो P वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये इजीली चले जाएंगे? नहीं जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, E3 पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहां से 3 P वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए भी क्या है हमारे पास, ये भी इतना ज्यादा इजी नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं निकाल सकते तो आप 5 को इजीली कैसे निकाल सकते हो? इट इज इवन मोर डिफिकल्ट, ये और भी ज्यादा क्या है आपका, डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? टू लूज ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा तो सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या है हमारे पास, इट हैज मोर टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पेंटाहेलाइड्स हमारे पास क्या रहेंगे बच्चों, ज्यादा कोवेलेंट रहेंगे बजाय किसके, आपके ट्राईहेलाइड्स के। अब अपने पास एक और बचता है सिर्फ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। ठीक है, तो बच्चों जब आपके ग्रुप 15 एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बाइनरी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और वो वाले कंपाउंड्स हमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, वो देते हैं हमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल का। तो हमारे पास ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो होगा हमारे पास एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ या एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। थैंक यू।